हमारा आज का टॉपिक है कि रोल ऑफ टीचर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। जो मतलब ये अधिगम अक्षमता है, इन बच्चों के लिए टीचर का क्या रोल है, किस तरह से ये इनको सिखा सकते हैं एक संसाधन के रूप में टीचर। ठीक है, ये देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समावेशी शिक्षा में संसाधन अध्यापक की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, 16 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। ये आपकी बुक में भी काफी अच्छे से दिया हुआ है, देखिए। अध्यापक शब्द व्यक्ति के, ये छोड़िए इसको, यहाँ देखिए, शिक्षा जीवन का अभिन्न अंग है। इसमें अमूल चूल परिवर्तन के लिए यदा कदा गंभीर प्रयास किए जाते हैं कि भाई इसमें परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। भारत के संविधान में 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है? 14 वर्ष तक की आयु के लिए। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई भी बालक 14 वर्ष की आयु से नीचे उसे प्रायोगिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। कितनी एज बताई गई है? 14 वर्ष, ये याद रखेंगे आप। लेकिन ये सभी प्रयास ज्यादातर कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि आज भी लगभग 4 करोड़ बालक 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित हैं, अभी भी विद्यालयों में नहीं जाते। विविधताओं के देश में भारत में अब भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा की उपलब्धता एक दूर का सपना बनी हुई है। ठीक है, समाज में किसी भी भाग में हर प्रकार की शिक्षा का स्तंभ कौन है? किसको माना जाता है? अध्यापक को। अध्यापक हर इकाई का आधार होता है। जब एक अध्यापक की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है तो यह अनिवार्य हो जाता है कि वह निपुण व योग्य हो। बिल्कुल, वह योग्य होना चाहिए। एवं योग्य अध्यापक ही सफल समावेशन में सर्वोत्तम योगदान दे सकता है। एक योग्य अध्यापक ही क्या कर सकता है भाई? समावेशी शिक्षा में अच्छा अपना योगदान दे सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। उस अध्यापक में अध्ययन के अलावा सामाजिक एवं व्यवहारिक गुण भी होने चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ अपने विषय में महारत हासिल है वो ही इनफ है, नहीं, सामाजिकता और व्यवहारिक गुण भी उसके अंदर होने चाहिए। क्योंकि समाज में जटिलताओं का ढांचा है, जिसमें विभिन्न आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग इच्छाएं हैं। उनकी अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पाने का तरीका भी या माध्यम भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जानेंगे इस संदर्भ में, जब सबकी शिक्षा, सबके लिए शिक्षा के सिद्धांत पर जोर दिया जा रहा है, तो समाज के एक वंचित हिस्से को भी संपन्न हिस्से में मिलाना भी अध्यापक का उत्तरदायित्व है। जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, ठीक है, किसी भी कारण से, उनके कारणों को जानना और फिर उसको मुख्य धारा से जोड़ना, ये भी किसका कर्तव्य है? एक अध्यापक का। शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बालकों को सक्षम बालकों में समावेश भी एक अध्यापक का ही उत्तरदायित्व बन जाता है। जो बच्चे शारीरिक और मानसिक, फिजिकली और मेंटली रूप से, मतलब किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जा सके, नहीं, उनको भी शिक्षा का अधिकार देना किसका कर्तव्य है भाई? शिक्षा के साथ जोड़ना एक अध्यापक का कर्तव्य है, ताकि वो उनके पेरेंट्स को जागरूक कर सके। ठीक है, उनका उत्तरदायित्व है कि वह कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न करे जिससे विशिष्ट बालकों के समायोजन में दिक्कत ना आए। जो विशिष्ट बालक हैं, जो शारीरिक या मानसिक रूप से अलग हैं नॉर्मल सामान्य बच्चों से, तो उनके लिए ऐसा वातावरण कक्षा के अंदर उत्पन्न करना चाहिए टीचर को कि वो भी उनके समायोजन में दिक्कत ना आए। ठीक है, ऐसी विशिष्ट अवस्थाओं में बालक के समावेशन के लिए अध्यापक की भूमिका के, ये देखिए, इन आवश्यकताओं, जो विशिष्ट अवस्थाओं के बच्चे होते हैं उनके समावेशन के लिए कक्षा में लेकर आने के लिए अध्यापकों के क्या योगदान हो सकते हैं, देखेंगे। बालक की आवश्यकता वाले क्षेत्र की पहचान करें। ठीक है, बालक की आवश्यकता क्या है, किस तरह से विशिष्ट है बच्चा, उक्त क्षेत्र को विकसित करने में सहयोग करें। ठीक है, बच्चे का विकास करने में उसकी सहायता करें। सामाजिक रूप से पृथक व अवांछित ऐसे बालकों में से एवं उनके प्रति सामाजिकता की भावना का विकास करें।
जी, उनको भी ये एहसास दिलाएं कि आप भी समाज का हिस्सा हो, ठीक है, आपके लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। जीवन में आने वाली विशिष्ट व विभिन्न स्थितियों को समझने में सहायता करें, बच्चे को आगे उसके जीवन में आने वाली अनेक स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करें, ठीक है। बालक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए उसके शारीरिक, मानसिक व भावात्मक पहलुओं की ओर ध्यान दें। ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? शारीरिक, फिजिकल, मेंटली और इमोशनली सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। शून्य स्वीकृति योजना को संपूर्ण रूप से लागू करें ताकि प्रत्येक बालक शिक्षा पास के सक्षम, मतलब कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की है। इसके लिए पेरेंट्स को जागरूक करें। ऐसे बच्चे हैं जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को जागरूक करें कि इन बच्चों के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। मेन बात कहने की ये है। सक्षम एवं क्षमता बाधित बालकों में सकारात्मक सोच विकसित करें। जो ऐसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके अंदर भी सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए। सफल समावेशन के लिए कि आप भी कुछ कर सकते हो। सफल समावेशन के लिए अध्यापकों, अभिभावकों एवं समाज में एक सफल संयोजन स्थापित करें। कि भी अध्यापक, अभिभावक, समाज सभी एक दूसरे की मदद करें इस चीज के लिए, इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता दे। बालकों की उपलब्धि पर उन्हें पारितोषिक देकर विप्रेरित करें, उन्हें मोटिवेट करें, ठीक है। जब भी वो कुछ छोटी मोटी चीजें अचीवमेंट, जो भी वो उपलब्धियां हासिल करते हैं, अचीवमेंट हासिल करते हैं, तो उन्हें मोटिवेट करें। बालकों से कक्ष में सर्वश्रेष्ठ व्यवहार सुनिश्चित करें। व्यक्तिपरक अनुदेशन की व्यवस्था करें। व्यक्तिपरक अनुदेशन की व्यवस्था, अगर वो व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हैं बच्चे, तो उस तरह से उनको किस टेक्निक से पढ़ाया जाएगा, उन सभी की व्यवस्था की जाए। समय समय पर बाधित बालकों का मूल्यांकन करें। भाई जो बच्चे स्लो लर्नर हैं या अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, उनका साथ साथ मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि कितनी प्रोग्रेस हुई है उनमें। अभिभावकों को बालक के गृह अधिगम के प्रति जागरूक करने को कहें। घर में गृह अधिगम क्या है भाई, घर में भी इन्हें कुछ सिखाया जाए। उन्हें क्या है, जो उनके पेरेंट्स हैं उनको प्रेरित करे, जागरूक करे कि इन बच्चों को घर में भी आप सिखाया करो कुछ ना कुछ। गृह एवं विद्यालय अधिगम का निरीक्षण करता रहे। ये सभी इन चीजों का निरीक्षण किया जाना चाहिए कि बच्चा घर से कितना सीख पाया है, विद्यालय में कितना सीख पाया है। विशिष्ट अध्यापक की भूमिका, ठीक है। इसमें अब देखते हैं विशिष्ट अध्यापक की भूमिका क्या है। बाधित बालकों की उन्नति एवं विकास में विशिष्ट अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसे हम निम्न तरीके से जानेंगे। विशिष्ट शैली में समावेश सुनिश्चित करना। विशिष्ट शैली क्या है कि किस तरह से उनका अधिगम हो पाएगा, लर्निंग हो पाएगी, ठीक है, किस तरह से वो बच्चे सीख पाएंगे, वो टेक्निक्स मतलब तकनीकें सुनिश्चित करें। लंबे अंतराल तक समावेशन की सफलता का प्रबंधन करना। बाधित बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करना। जो बाधित बच्चे हैं, विशिष्ट तरह के, जो इस तरह के बच्चे हैं, अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। मतलब वो दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है, सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है, या किसी और तरह की इनके अंदर मतलब डिसेबिलिटी है, उस चीज की पहचान करें सबसे पहले। पहचान के बाद उन क्षेत्रों में सुनियोजित ढंग से कार्य कर सफल समायोजन सुनिश्चित करना। उन बालकों की आवश्यकता पूर्ति हेतु हर प्रकार का व्यवसायिक व व्यवहारिक सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, जब हमें उनकी आवश्यकताओं का पता चल जाए तो उनका किस व्यवसाय में मैं आगे जा सकते हैं, उनके व्यवहारिक सहयोग करना चाहिए। बच्चों के सहयोग हेतु उपयोगी जानकारी एकत्रित करना। जितनी भी जिस तरह से भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, एक टीचर उनकी मदद कर सकता है, वह सभी जानकारी एकत्रित की जानी चाहिए, ठीक है, एक टीचर के द्वारा। बालक के विकास का निरंतर निरीक्षण करना चाहिए। जितना हम बच्चे को सिखा रहे हैं, इन बच्चों को जितना सिखाया जा रहा है, समय समय पर उनका मूल्यांकन करते रहना चाहिए, निरीक्षण करते रहना चाहिए कि बच्चे कितना सीख पाए हैं, ठीक है। देखिए फिर संसाधन या सबल अध्यापक की भूमिका का उत्तरदायित्व।
समावेशन सुनिश्चित करता है कि एक अध्यापक का उत्तरदायित्व है, क्योंकि बाधित व सक्षम बालकों में समावेशन अत्यंत जटिल कार्य है। समावेशन मतलब कि एडजस्टमेंट करना, उनको शिक्षा के स्तर तक सामान्य बालकों के साथ लेकर आना, ठीक है, बहुत ही जटिल कार्य है। संसाधन अध्यापक इस कार्य को अधिक आसानी से संपन्न कर सकता है। क्या अध्यापक एक संसाधन के रूप में, संसाधन अध्यापक क्यों कहा गया है कि भाई उन बच्चों को, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने का कार्य इतना भी जटिल नहीं है, परंतु इस कार्य के लिए जो अध्यापक है वह एक संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है। इस कार्य को और अधिक आसानी से संपन्न कर सकता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य है सामान्य अध्यापक का सहयोग करना है। ठीक है, जो संसाधन अध्यापक है वो क्या करेंगे भी, सामान्य अध्यापक की सहायता करेंगे। इस कार्य के लिए संशोधित अध्यापक विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है और उसे समावेशित वातावरण की अधिक अच्छी समझ होती है। जो संसाधन अध्यापक है, जो बच्चों के लिए ये सभी आवश्यकताओं की पूरी जानकारी होगी, ठीक है, किस तरह से बच्चों को सिखाया जा सकता है, उस उन सब चीजों की अच्छी जानकारी, पूरी तरह से ट्रेनिंग मिली होगी उसको। वह ऐसी विधियों का प्रयोग करता है जिसे जरूरतमंद बालकों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो साधारण अध्यापक है उनकी भी मदद होगी इससे, कि भाई बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा वो उनको बताएंगे, बच्चों की आवश्यकताएं क्या है वो बताई जाएगी, किस टेक्निक से पढ़ाया जाएगा वो बताई जाएगी। जो संसाधन अध्यापक है, जिसे जरूरतमंद बालकों को आसानी से पढ़ाया जा सके। एक संसाधन अध्यापक के निम्नलिखित उत्तरदायित्व हो सकते हैं। देखिए, समावेशन शब्द की व्यापकता समझना, ठीक है, बाधित बालकों की पहचान में सामान्य अध्यापक की सहायता करना। सामान्य जो टीचर हैं वो क्या करेंगे, उनकी जो सामान्य टीचर की हेल्प करेंगे। ठीक है, संसाधन अध्यापक की किस तरह से इनको पहचाना जा सकता है, किस तरह से इनको टैकल किया जा सकता है, ठीक है, कैसा व्यवहार आपको इनके साथ करना चाहिए और किस तरह से आप इनको पहचान सकते हो। ठीक है, एक दृष्टि बाधित बच्चे की पहचान आप कैसे कर सकते हो कि वो जो जिसकी मतलब दृष्टि बाधित होता है या कम दृष्टि होती है देखने में, जिसको प्रॉब्लम आती है, तो उसकी पहचान क्या है कि भाई वो अपने सिर को झुका के थोड़ा सा और फिर देखने की कोशिश करता है, बार बार आंखों में पानी आता है, तो ये सब क्या है, दृष्टि बाधित बच्चों की पहचान है। ठीक है, श्रवण बाधित, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं, वो एक बात को ज्यादा देर तक सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स इंस्टेंटली रिस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि उनको सुनाई कम देता है, तो वो क्या करते हैं, तो ये पहचान, छोटी छोटी पहचान उनको बताई जाती है सामान्य अध्यापक को, कि किस तरह से आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान सकते हो। बाधित बालकों का सतत मूल्यांकन करना, साथ साथ उनका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। एक विशेष अंतराल के बाद बालक के विकास की रिपोर्ट निरंतर तैयारी करते रहना। अभिभावकों से निरंतर संपर्क में रहना, जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनसे लगातार संपर्क में रहना चाहिए कि बच्चा कितना सीख पाया है, घर में बच्चे का व्यवहार कैसा है, स्कूल में आने के बाद क्या बदलाव हुए हैं उसके व्यवहार में। इन सब चीजों के लिए क्या है भाई, जो पेरेंट्स है उनके कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। विभिन्न शिक्षण विधियों का उल्लेख करना, कि आप किस किस विधि द्वारा आप बच्चों को सिखा सकते हो। ठीक है, सामान्य अध्यापक को, जो संशोधित जो ये अध्यापक हैं, संसाधन अध्यापक सामान्य अध्यापक को बताएंगे कि किस तरीके से आप पढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप इसको मतलब मोटिवेट कर सकते हो बच्चे को। संबंधित बालकों, सहयोगियों एवं अभिभावकों को समय समय पर अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। संबंधित बालकों, जो बच्चे हैं उनको सहयोगियों, जो सहयोग करते हैं, ठीक है, जो टीचर हैं, टीचर लगा लो, संबंधित जो बच्चे हैं, अभिभावक पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको समय समय पर मोटिवेट करते रहना चाहिए कि हाँ आप भाई ये बच्चे भी समाज का अंग है, ठीक है, और इनको भी शिक्षा का अधिकार है, ये भी आगे बढ़ सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, और स्किल्स इनके अंदर हम डेवलप कर सकते हैं सब मिलके, पेरेंट्स और टीचर मिलके। ठीक है, इन सब बातों से उनको प्रेरित करते रहना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए। विशिष्ट अध्यापकों में आने वाली बाधाओं का निवारण करें। विशिष्ट आवश्यकताओं में आने वाली बाधाओं का निवारण करें। भाई कोई भी जो विशिष्ट आवश्यकता है बच्चे की, स्पेशल नीड है, उसके अंदर कोई भी बाधा आ रही है तो उसका निवारण करें।
बच्चों को जितना संभव हो आत्मनिर्भर बनाए, बच्चों को अपने कार्य अपने आप करने दे, खुद से करने की कोशिश करने देना चाहिए। और अभिभावकों को भी ये बताना चाहिए कि जितना हो उसके बच्चे को खुद अपने आप करने दो, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं कुछ ज्यादा ही मतलब उनके प्रति थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने आप से नहीं कर पाएगा, तो ये सोच बदलनी चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनने देना चाहिए। फिर देखिए, जैसे श्रवण बाधित बच्चे हैं, दृष्टि बाधित बच्चे हैं, अधिगम असमर्थी बच्चे हैं, इनकी सहायता किस तरह से की जा सकती है। ठीक है, श्रवण बाधित बालकों के प्रति संसाधन अध्यापक का निम्नलिखित रूप से उत्तरदायित्व बनता है। क्या उत्तरदायित्व बनता है भाई? श्रवण बाधित जिनको सुनाई कम देता है, बालकों की व्यवहारिकता में सुधार लाना। बाधिता व्यवहारिकता में कुछ बच्चों को कुछ मतलब आदतें ही हो जाती हैं, ठीक है, जो गलत आदतें हैं उनको छुड़वाना, उनके व्यवहार में सुधार लेकर आना। बाधिता के क्षेत्र में व्यापक निर्देश देना, बाधिता की समय समय पर जांच करना, जो उसके अंदर कमी है, जो श्रवण बाधिता है कितने प्रतिशत है ये जानना और उसकी समय समय पर जांच करना। श्रवण सहयोग की तकनीकों का प्रयोग करना, जिस माध्यम से वह सुन सके, ऐसे यंत्रों का तकनीकों का प्रयोग करना। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ठीक है, इशारों वाली भाषा का, इशारे से बच्चे समझ सके ऐसी भाषा का प्रयोग करना। ऐसे बाधित बालकों को मानसिक एवं भावात्मक सबल प्रदान करना, मानसिक व भावात्मक रूप से उनको मजबूत बनाना। दृष्टि बाधित बालकों के प्रति संसाधन अध्यापक का उत्तरदायित्व, जिन बच्चों को दिखाई कम देता है उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व है संसाधन अध्यापक का? देखिए, ऐसे बालकों की पहचान करना, ठीक है, दृष्टि बाधित बालकों किस हद तक वो देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इस चीज की पहचान करना, ऐसे बालकों की पहचान करना, उनके अंदर कौन कौन से लक्षण हैं, उनके लक्षणों को जानते हुए उनको पहचानना। क्योंकि ऐसे बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं जिनको कम दिखाई देता है, बार बार आंखों पे हाथ लगाते हैं, आंखें मसलते हैं, इस तरह से ये लक्षण होते हैं उनके। सिर को आगे झुकाकर देखना, हर चीज को, आंखों में पानी आना, ये उनके लक्षण होते हैं। व्यक्तिगत अनुदेशन की व्यवस्था करना, स्पर्श तकनीक के जरिए पढ़ाना, ठीक है, ब्रेल लिपि के जरिए जिस तरह से पढ़ाना, जिसमें जिन पुस्तकों में क्या होता है भाई, अक्षर जो है तो उभरे हुए होते हैं। विभिन्न प्रकार के श्रवण कौशलों को बढ़ावा देना, जैसे विभिन्न प्रकार के श्रवण कौशलों को बढ़ावा देना, उनको लेजर स्कैन के द्वारा उनका प्रयोग करना सिखाना। ये क्या है, एक स्टिक होती है जिसमें जहाँ पे रखी जाए वहीं पे लेजर की तरह एक लाइट जलती है, तो वहाँ उनका चलना थोड़ा आसान हो जाता है दृष्टिबाधित बच्चों का। उनके लिए सर्वोत्तम परिवेश उत्पन्न करना, अच्छा वातावरण उत्पन्न करना, उनके अध्यापक में जुटे अध्यापक का सहयोग करना, जो जो अध्यापक उन्हें पढ़ा रहे हैं उन अध्यापकों का, सामान्य अध्यापकों का मतलब टीचर्स का, उनकी हेल्प करना। सीसीटीवी का प्रयोग करके अल्प दृष्टि बालकों को सिखाना, अध्यापकों तथा अभिभावकों का द्वारा मिलजुल कर कार्य करना। पेरेंट्स और अध्यापक दोनों ही मिलजुल कर कार्य करेंगे। अधिगम असमर्थी बालकों के प्रति संसाधन अध्यापक का उत्तरदायित्व क्या है? अधिगम असमर्थी क्या आते हैं? स्लो लर्नर हैं, जो सीख नहीं पा रहे हैं, जो मंद बुद्धि है, आईक्यू लेवल जिनका कम है, ठीक है, तो वो क्या है, जल्दी से सीख नहीं पाते, किसी भी चीज को लर्निंग नहीं हो पाती। तो इस तरह के बच्चों का के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? अधिगम असमर्थी बच्चों का व्यक्तिगत रूप में भाग देना, अधिगम असमर्थी बच्चों का व्यक्तिगत रूप में भाग देना, इन बच्चों के लिए बहु इंद्रिय शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना। बहु इंद्रिय शिक्षण तकनीक क्या होती है? जो आपको बताई थी, मल्टी सेंसरी टेक्निक्स, कि भाई अलग अलग तरीके से इनको सिखाने की कोशिश करना, दिखाकर, सुनाकर, टच करके, स्पर्श करके, इस तरह से इनको सिखाना, खुद करके सीखने देना। इन बच्चों के लिए अनुदेशन योजना बनाना। संज्ञानात्मक व्यवहार संशोधन तकनीकों का प्रयोग करना। संज्ञानात्मक व्यवहार क्या है? कोग्निटिव बिहेवियर, मतलब कि वो अपनी सोच समझ से सीख सके, ठीक है, इस तरह की टेक्निक्स का यूज करना। इस प्रकार के बच्चों में सामाजिक कौशलों को विकसित करना, ठीक है, सोशल जो स्किल्स हैं उनको विकसित करना, मैनर्स सिखाना, ठीक है, दूसरों को सामाजिक कौशल, जैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, जल्दी जो जल्दी नहीं सीख पाते वो क्या होते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं, ठीक है,
तो उनके अंदर सामाजिक कौशलों का, सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट करना। इन बच्चों के लिए परामर्श सेवाओं का प्रावधान करना, ठीक है, काउंसलिंग वगैरह करते रहना चाहिए इनकी। अध्यापक द्वारा उस सहायक सामग्री का प्रयोग करना जो सरल तथा प्रेरणा देने वाली हो। ऐसी सहायक सामग्री का प्रयोग करना जो बिल्कुल सरल हो, इतनी जटिल ना हो कि बच्चे को उसका यूज ही नहीं करना आ रहा, ठीक है, और प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण तथा अनुसरण आदि के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। जो उनके द्वारा, जो उनके अंदर प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हो रही है, उन सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना कि भाई कितना बच्चे ने सीखा है, कितना बच्चे को सिखा पाए हैं हम। ये देखिए, ये था आज का हमारा टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना है आपको। और ये छोटे क्वेश्चन है इसके। समावेशी शिक्षा क्या है? कक्षा में विविधता मानता है, भाई विविध बच्चों को एक साथ पढ़ाना, विविध आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाना। विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए साथ में अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ये सभी एक संसाधन अध्यापक की भूमिका क्या है? दिव्यांग छात्र की प्रगति पर लगातार नजर रखें, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में विकसित करें, सहन वाले बच्चों, मतलब सहन वाले बच्चों के लिए विशिष्ट वातावरण बनाए, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छा वातावरण बनाए। तो ये क्या है? सभी है इसकी संसाधन अध्यापक की विशेषताएं, उपरोक्त सभी। एक सामान्य शिक्षक की क्या भूमिका है? बच्चों की क्षमता का आकलन करता है, शिक्षक शिक्षार्थी की जरूरत का आकलन करता है, बच्चे की जरूरत क्या है, शून्य अस्वीकृति नीति अपनाए, उपरोक्त सभी। श्रवण बाधित बच्चों से निपटने में एक शिक्षक की क्या जिम्मेदारियां हैं? श्रवण बाधित जिनको सुनाई कम देता है, बोलने की अपनी दर को धीमा करें, धीरे धीरे बोले शब्दों को ताकि वो आपकी लिपसिंग को समझ पाए, ठीक है, कि क्या बोला जा रहा है। छोटे वाक्यों का उपयोग करें। सामग्री हस्तलिखित प्रदान की जानी चाहिए। तो क्या है भाई? ये सभी है इसका आंसर। दृष्टिबाधित बच्चों से निपटने के लिए एक शिक्षक की क्या जिम्मेदारियां हैं? बहुसंवेदी दृष्टिकोण अपनाएं, मल्टी सेंसरी टीचिंग अपनाएं, ब्रेल लिपि जैसे विशेष सामग्री और उपकरणों का प्रयोग करें। ब्रेल लिपि क्या है? जहाँ जिन पुस्तकों में, बार बार मैंने आपको बताया, जिन पुस्तकों में अक्षर उभरे हुए होते हैं वो उसको टच करके, मतलब स्पर्श करके वो पढ़ते हैं। छात्रों को कई गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल एक्टिविटी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में मोटिवेट हो सके, प्रेरणा उनको प्राप्त होती रहे। तो क्या है भाई? ये